हर हर महादेव। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम भैरवैय नमः। ओम दक्षिणामूर्तये नमः। भक्तजनों, साधकों, तांत्रिक उपासकों और आत्म जिज्ञासुओं, आज हम इस पवित्र प्रवचन में पंचम महाविद्या अर्थात महाविद्या भैरवी, जिन्हें त्रिपुर भैरवी भी कहा जाता है, और उनके भैरव दक्षिण मूर्ति भैरव या दक्षिण भैरव के महत्व और बिना भैरव साधना करने के नुकसान, हानि, क्षति, बाधाएं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे शास्त्रीय आधार, तांत्रिक रहस्य, अर्थ, साधना विधि, लाभ, चेतावनियां और वास्तविक उदाहरणों के साथ समझेंगे। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है दोस्तों, बल्कि एक गहन तांत्रिक उपदेश है जो सच्चे साधक को मार्गदर्शन देगा। लास्ट तक वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। 10 महाविद्याएं आदि शक्ति मां दुर्गा पार्वती के 10 उग्र महान स्वरूप हैं जो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को दर्शाती हैं। इन्हें शाक्त तंत्र में परम ज्ञान महाविद्या के स्रोत माना जाता है। उनके मुख्य क्रम हैं महाकाली और काल भैरव, तारा और अक्षम्य भैरव, त्रिपुर सुंदरी, षोडशी, त्रिपुरेश, पंचवक्त्र भैरव और भुवनेश्वरी के त्रयंबक भैरव और मां भैरवी, त्रिपुर भैरवी के दक्षिण मूर्ति भैरव या दक्षिण भैरव। पंचम महाविद्या दोस्तों, भैरवी मां 5वें स्थान पर है। ये त्रिपुर भैरव कहलाती है क्योंकि वे तीनों लोकों भू, भुआ और स्व की अधिष्ठात्री है। उनका स्वरूप अत्यंत उग्र, भयावह और तेजस्वी है। लाल वर्ण, 3 नेत्र, मुंडमाल, खड्ग, कपाल, अभय और मोरमुंडा, वरमुद्रा, कभी शवासन पर विराजमान। वे विनाश, क्षय, प्रलय और परिवर्तन की देवी हैं दोस्त, लेकिन साथ ही ज्ञान, साहस, शक्ति और मोक्ष प्रदान करती हैं। नाम भैरवी का अर्थ है भयावह या आश्चर्यजनक उग्र। वे काली के समान उग्र लेकिन त्रिपुरा की सूक्ष्मता से युक्त है। भगवान शिव के उग्र रूप काल भैरव या विशेष रूप से दक्षिण मूर्ति भैरव दक्षिणाभिमुखी शिक्षक रूप का उग्र तांत्रिक अवतार, उनके रक्षक हैं, उनके संग हैं। और भैरवी साधना मुख्यतः त्रिपुर भैरवी, वे साधक को त्रिकाल दृष्टि, शत्रुनाश, रोग मुक्ति, आकर्षण सिद्धियां और अंततः कुल कुंडलिनी जागरण प्रदान करती है। और भैरवी के भैरव दक्षिण मूर्ति भैरव का स्वरूप और महत्व। दक्षिण मूर्ति भैरव दक्षिण दिशा के स्वामी शिव के उग्र रूप हैं, जो ज्ञान के गुरु दक्षिणामूर्ति के रूप में शांत दिखते हैं, लेकिन तंत्र में उग्र रक्षक और नियंत्रक हैं। उग्र हैं, रक्षक हैं और नियंत्रक हैं। वे शक्ति का संचालक, प्राण शक्ति का आधार, माया का भेदक और साधक का रक्षक हैं, रक्षा करते हैं। भैरवी शक्ति संकल्प, भैरवी शक्ति संकल्प बिना भैरव चेतना नियंत्रण के नियंत्रित हो जाती है। साधक भैरवी की साधना करता है तो वह अनियंत्रित हो जाता है, जैसे बिजली बिना तार के। और महत्व के मुख्य बिंदु हैं दोस्तों इसमें। पहला है संतुलन और नियंत्रण। भैरवी की शक्ति प्रलयकारी है, भैरव उसे स्थिर करते हैं। साधक में विचार शक्ति का संतुलन बनाते हैं। बिना भैरव की शक्ति आंतरिक विनाश कर सकती है। दूसरा, रक्षा कवच। भैरवी साधना में नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत, काला जादू, सूत्र और प्रकाशित बाधाओं से बचाते हैं। वे आज्ञा देते हैं कि शक्ति साधक को हानि न पहुंचाए। रक्षा कवच बनाते हैं भैरव। और सिद्धि प्रदाता, केवल भैरवी पूजन से आंशिक फल मिलता है। भैरव के साथ पूजन से पूर्ण सिद्धि, मोक्ष, ऐश्वर्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि वे शिव शक्ति का युग्म है, दोनों का मिलन शक्ति। चौथा, कुंडली जागरण में सहायक। भैरवी कुंडली को जागृत करती है, भैरव उसे ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। अन्यथा दोस्तों मूलाधार में अटक कर वह मानसिक विकार पैदा कर सकती है। और गुरु स्वरूप, दक्षिण मूर्ति भैरव गुरु रूप में वे तांत्रिक दीक्षा, मंत्र सिद्धि और रहस्य उद्घाटन देते हैं। और छठवां, प्रतीकात्मक भैरव काल समय
भैरव काल माने समय और मृत्यु के स्वामी हैं और भैरवी के साथ वे अमरत्व और परिवर्तन का चक्र पूरा करते हैं। शास्त्रों में जैसे कि आपके तंत्र सार, कुल चूड़ामणि तंत्र और भैरवी तंत्र में कहा गया है दोस्तों कि भैरवम बिना देवी न सिद्ध्यति, भैरवम बिना देवी न सिद्ध्यति, भैरव के बिना देवी की सिद्धि नहीं होती। दोस्तों यह वीडियो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अब हम आ गए हैं, जहां बिना भैरव के साधना के नुकसान के बारे में जानेंगे। तो बिना भैरव साधना या केवल भैरवी मंत्र पूजन अत्यंत खतरनाक है, खासकर उग्र महाविद्याओं में कारण और हानियां जाने। पहला, अनियंत्रित शक्ति का प्रकोप। भैरवी की ऊर्जा प्रलयकारी है। बिना भैरव के यह साधक के शरीर मन में अत्यधिक गर्मी दोस्तों, अनिंद्रा, नींद का ना आना, क्रोध का आना, भ्रम हो जाना, घबराहट या पागलपन पैदा करती है। भैरवी की ऊर्जा जो है वह प्रलयकारी। जैसे कि कई साधकों ने बताया कि भैरवी मंत्र जब से रक्तचाप बढ़ना, सिर दर्द, दृष्टि भ्रम या आत्महत्या जैसी भावनाएं उभरी और भैरव पूजन से ये शांत होती। और दूसरा, मानसिक और शारीरिक हानि। कुंडलिनी विकार, ऊर्जा नीचे की ओर बहती है, मूलाधार में अटक कर यौन विकार, भय, अवसाद या शारीरिक रोग, कैंसर, हृदय रोग उत्पन्न करती है। और भूत बाधा, भैरवी उग्र रूप से नकारात्मक आत्माओं को आकर्षित करती है दोस्तों। भैरव के बिना वे आवेश कर सकते और भैरव के बिना नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर सकती हैं। और तीसरा, साधना विफलता और बाधाएं। मंत्र सिद्ध नहीं होता, फल नहीं मिलता, बल्कि विपरीत फल, धन हानि, परिवार कलह, नौकरी, व्यवसाय का नाश होता है। और कर्म बंधन, बिना भैरव के पूजा अपूर्ण मानी जाती है, जिससे पाप लगता है या देवी को क्रोध आता है और देवी या क्रोध के यहाँ भाजन बनते हैं। चौथा, दीर्घकालिक क्षति। अगर आप इस प्रकार से उग्र साधनाएं करते हैं तो कुल नाश, परिवार में काल मृत्यु, बांझपन या रोग। आध्यात्मिक पतन में साधक भ्रमित हो जाता है, गलत मार्ग, काला तंत्र पाने लगता है। और वास्तविक घटनाएं शास्त्रीय अनुभवजन्य। तंत्र ग्रंथों में उल्लेख है कि बिना गुरु भैरव के महाविद्या साधना मृत्यु या पागलपन का कारण बनती है। आधुनिक साधनों के अनुभव पर इसे बताया गया और विशेष रूप से भैरवी के लिए कि वे विनाश की देवी है। बिना दक्षिण मूर्ति भैरव की उनकी क्षय शक्ति साधक के जीवन को क्षय कर देती है, स्वास्थ्य, संपत्ति, संबंध सब नष्ट हो जाते हैं। और त्रिपुर भैरवी तीनों लोकों की स्वामिनी है। बिना भैरव के लोक विनाश जैसा प्रभाव पड़ता है। भैरवी महाविद्या साधना केवल गुरु दीक्षा या योग्य मार्गदर्शन के साथ करें। अकेले मंत्र जब यहाँ तक कि 10 लाख बिना भैरव पूजन के वर्जित है। सही साधना विधि है दोस्तों यह कि गुरु दीक्षा लें, भैरव पूजन पहले, दक्षिण मूर्ति भैरव की पूजा पहले करें। ओम ह्रीं दक्षिणामूर्ति नमः या विशिष्ट भैरव मंत्र ओम काल भैरवाय नमः या ओम ह्रीं बम बटुकाय पुत्तारणा कुरकुर बटुकाय से आरंभ करें। युगल पूजन में भैरव और भैरवी दोनों की मूर्ति या यंत्र एक साथ रख सकते हैं। और मां भैरवी के लिए हस्त्रौं हस्क्लिंग हस्रौं भैरवय्य नमः इस मंत्र का जप करें। उपचार में आप धूप, दीप, लाल पुष्प, समय अमावस्या, नवमी, भैरव जयंती इन पर करें, विशेष प्रभाव मिलता है। नियम है ब्रह्मचर्य, शुद्धता, भैरव पूजन अनिवार्य है। रोज भैरव पूजन आपको करना अगर आप मां भैरवी की साधना करते हैं। और समापन में पूर्णाहुति के साथ भैरव को भी अर्घ दें, उनके नाम से भी आहुति करें। लाभ, सही साधना से जो लाभ होता है वह शत्रु का नाश, रक्षा, ज्ञान, सिद्धियां, अड़िमा आदि, मोक्ष, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य, साहस और कुल का उद्धार। दोस्तों साधकों, जब भी आप मां भैरवी की पूजा करें तो भैरव के साथ ही करें, अन्यथा ना करें, क्योंकि पंचम महाविद्या भैरवी और उनके दक्षिण मूर्ति भैरव का युगल परम शक्ति है। बिना भैरव साधना आत्मघाती है, यह नियंत्रण की कमी से विनाश लाती है। सदैव गुरु मार्गदर्शन या योग्य मार्गदर्शक के साथ ही भैरव पूजन करें। भैरव पूजन पहले नियम पालन करें, इससे पूर्ण सिद्धि मिलेगी। जय मां भैरवी,
जय दक्षिण मूर्ति भैरव। हर हर महादेव।